भारत के पूर्वोत्तर कोने में बसा एक राज्य त्रिपुरा। यहां मॉनसून जीवन देता है, जंगलों को हरियाली मिलती है, पहाड़ों में नमी आती है। लेकिन जब बारिश रुकती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन कम है और पशुओं को खिलाने को चारा नहीं। चारे की कमी, पशुओं की सेहत पर असर और आजीविका पर खतरा। इसी चुनौती को समझते हुए त्रिपुरा सरकार के पशु संसाधन विकास विभाग ने माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास के नेतृत्व में एक ठोस कदम उठाया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य योजनाओं के तहत एक समग्र रणनीति लागू की जा रही है। मकसद है हर मौसम में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बंजर जमीन, परती खेत और जंगल के किनारों को हरा भरा किया जा रहा है। आगे मैं घास गरुरे 75 मन घास দিতে পারছি না, ছাগলরা যেটুকু ঘাস দেওয়ার এটুকু দিতে পারছি না। স্কিম পাওয়ার পর আমি এখন মোটামুটি ছাগল বা গরুরে মোটামুটি ভালোই দিতে পারি। त्रिपुरा का 60% हिस्सा जंगल से ढका है और अब ये क्षेत्र भी चारा उत्पादन में मदद कर रहे हैं। ARDD नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की तरफ से हमारा तृष्णा अभयारण्य में एक प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें हमने 7.2 हेक्टेयर ग्रास प्लांटेशन किया है। इससे पर्यावरण सुधर रहा है और पशुओं को स्थायी आहार मिल रहा है। बेहतर किस्म के घास और साइलेज तकनीकों ने किसानों को साल भर पोषक चारा उपलब्ध कराया है। अब त्रिपुरा सिर्फ चारा नहीं उगा रहा, वो रोजगार भी उगा रहा है। গাভীকে খাওয়ানোর পরে যে অবশিষ্ট ঘাস থাকে সেটা আমি বিভিন্ন ফার্মে সেল করছি। এই সেলে বাৎসরিক 4 লাখ এভাব ইনকামের একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছি। আমরা LLM স্কিমে এখানে আমরা সবুজ ঘাস করছি। তা আমাদের এখানে দুধ হয় 250 লিটারের মতো। তো আমরা এই দুধগুলো আমাদের নিজেদের মিষ্টির দোকান আছে শহরে, ওইখানে আমরা ব্যবহার করি। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमियों की एक नई पीढ़ी उभर रही है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 199.5 हेक्टेयर जमीन पर चारा उगाया गया, जिससे लगभग 6000 टन हरा चारा मिला। গত বছর পানি সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ঘাসের স্কিমে কিছু সাহায্য পাই। এই সাহায্য পাওয়ার পরে আমি আমার নিজের জমিতে কিছু ঘাস চাষ করি। ঘাস চাষ করার ফলে আমি গরুকে খাওয়াইতে আমার সুবিধা হয়। গ্রিন ফুডার আমি চতুর্দিকে আমি সব রেডি করছি এবং আমি টাইম টু টাইম ওদেরকে মাঠে ছেড়ে দেই, তারা খায় আসে। अब लक्ष्य है 270 हेक्टेयर और जिससे करीब 1600 पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत किसानों ने आजोला को एक टिकाऊ और पोषक तत्वों से भरपूर चारे के रूप में पशुओं के आहार में शामिल किया है। ये बदलाव सिर्फ खेतों में नहीं है, ये बदलाव परिवारों में है, गांवों में है। आज किसान एक दूसरे को चारे आधारित पशुपालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। হ্যাঁ, আমার দেখা থেকে যাতে ওই পাশের যারা গ্রামের মানুষরা আছে তারাও যাতে এটা করে তারাও লাভবান হইব। ত্রিপুরার যারা পশুপালন করে তারা যাতে উৎসাহ হয়, এরা এই কাজে যুক্ত হয়। स्वस्थ पशु मतलब बेहतर आमदनी, बेहतर पोषण और एक सुरक्षित भविष्य। त्रिपुरा की ये हरित क्रांति जमीन से उपजी है और भविष्य तक जाएगी। हर किसान, हर परिवार, हर पशु के लिए एक टिकाऊ हरियाली भरा कल। हरा चारा, सशक्त किसान, त्रिपुरा की नई दिशा।